सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय के बारे में जो विषय शुभ कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है देश में। आई एम टॉकिंग अबाउट देवउठनी एकादशी। आपने बहुत बार सुना होगा, देवो उठान भी उसे कहा जाता है, यानी देव जब उठते हैं दैट इज कॉल्ड देव उठनी एकादशी, देव उठान। ठीक है। साल में 4 महीने के लिए जो हमारे देव होते हैं, देवता होते हैं, देवियां होती हैं, ये अपने शयन काल में चले जाते हैं, मीन्स अपने स्लीपिंग जोन में चले जाते हैं, यानी वो निद्रावस्था में चले जाते हैं। ये तो एक धार्मिक पहलू है। ठीक है। साथ ही साथ अगर इसका हम वैज्ञानिक पहलू जानने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी तारे हैं, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ये अपनी पोजीशन को बदलते हैं। तो जब ये ऐसी पोजीशन पर होते हैं जब इंसान को इनकी तरफ से कोई शुभ काम ना करने पर, शुभ काम नहीं करा जाता, इंसान के शुभ कर्मों के फल उसको प्राप्त नहीं होते, तो साल में 4 महीने के करीब का ये जो पीरियड होता है ये आता है। और इस पीरियड में जितने भी शुभ मांगलिक कार्य हैं, फॉर एन एग्जाम्पल योर मैरिज, योर एनिवर्सरीज, है ना, और जो भी आपका मान लीजिए बच्चे का मुंडन संस्कार है, बाल संस्कार है, ठीक है, उसका कर्ण भेदन, कर्ण छेदन संस्कार है, इस तरह की जितने भी शुभ मांगलिक चीज़ें हैं, मकान खरीदना है, मकान में प्रवेश करना है, इसके साथ साथ जो भी आपको लगता है कि आपके जीवन में शुभ इंपॉर्टेंट काम है, तो बेसिकली वो 3-4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो उस समय जो देवी देवता हैं वो शयन मुद्रा में चले जाते हैं और नक्षत्रों का प्रभाव जो है वो पृथ्वी लोक पर साइंटिफिकली नहीं पड़ पाता उनका। ठीक है। तो ये जो देवउठनी एकादशी है ये बेस्ड है विज्ञान पर भी और धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू पर भी। ठीक है। तो अगर आपको धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो इट इज बेस्ड ऑन ऑल्सो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज साइंटिफिकली। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले समझ लेते हैं। 14 तारीख की है, 14th of November, पूरा दिन चलेगी 14 से लेकर 15 तारीख तक। इसका व्रत जो महिलाएं रखेंगी वो 15 तारीख को दोपहर को इस व्रत को खोलेंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस भगवान की पूजा होती है? भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी। ठीक है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी, यानी भगवान विष्णु के रूप में भगवान शालिग्राम और मां लक्ष्मी के रूप में मां तुलसी। ठीक है। तो भगवान शालिग्राम और मां तुलसी का पूजन होता है। पूजन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? जो भोग आपको देना है, गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, आंवला बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, हल्दी, क्योंकि जहां भगवान विष्णु का संबंध आ गया वहां हल्दी का बहुत बड़ा रोल आ गया, तो शालिग्राम भगवान हल्दी। ठीक है। तुलसी दल, तुलसियों का गुच्छा, है ना, ये भोग के रूप में। पीले रंग के पुष्प, येलो फ्लावर्स। ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें कर सकते हैं हम? अगर मैं पूजा की बात करूं तो ये सब आपने सामान रख लिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप रख सकते हैं। ठीक है। अब पूजा क्या करनी है आपको? सबसे पहले पहले तो आपको तुलसी माता को सजाना है। तुलसी का जो गमला है आपके घर में उसको अच्छे से, उसके पास में रंगोली बनानी है, उसके ऊपर चुन्नी से उसको अच्छे से तैयार करना है। श्रृंगार का कुछ सामान है तो महिलाएं वहां रख सकती हैं उनके अंदर, तुलसी के गमले के अंदर। साथ में एक अच्छा सा शालिग्राम भगवान का जो बिस्तर होता है, बेड होता है, उसको आप खरीद लीजिए अगर आपके पास नहीं है। उसके ऊपर शालिग्राम भगवान को आप विराजित करा दीजिए और उसको तुलसी के पौधे के साथ में रख दीजिए या उसके अंदर रख दीजिए। ठीक है। यह तैयार हो गया। साथ में आपको दिए जला देने हैं पूरी परिक्रमा पर। ठीक है। और आपको पूजा क्या करनी है, अब बात करते हैं पूजा की। ठीक है। जब भी आप शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं, मीन्स आप भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। और जब भगवान विष्णु का पूजन होता है तो उनकी आरती, ठीक है, भगवान विष्णु की, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, इसका पाठ जरूर करें। ठीक है। इसके साथ साथ और क्या करें? जिन लोगों का गुरु बृहस्पति खराब है, अब मैं थोड़ा सा ज्योतिष का एंगल बताता हूं आपको, क्योंकि हर प्लैनेट का संबंध हर भगवान के साथ है ना। एवरी गॉड इज जस्ट कनेक्टेड टू एवरी प्लैनेट, इसको पता होना चाहिए। तो आपको जिसका गुरु ग्रह खराब है, उस दिन 14 तारीख को पीली चीजों का दान करे वो व्यक्ति। ठीक है। पीली चीजों का, पीले चावल हो गए, हल्दी हो गई, ठीक है, गुड़ हो गया, है, तो इस तरह की पीली चीजों का दान करे, चाहे गाय को खिलाए, चाहे पक्षियों को खिलाए, चाहे ब्राह्मण को दान दे, वटेवर। ठीक है। अच्छा,
जिस व्यक्ति को अपना गुरु मजबूत बनाना है उसका पहले से ही अच्छा है गुरु बृहस्पति, लेकिन कमजोर है बेचारा, उस सिचुएशन में क्या करना है? हाँ, तो उस सिचुएशन में हम हमेशा ध्यान रखें गुरु ग्रह का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ठीक है, इसका चैंट करना है, यानी इसका उच्चारण करना है 108 बार, एक माला, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? बेसिकली ये माँ तुलसी का विवाह होता है तो पूरी फैमिली अच्छे से बैठ जाए आपकी छत पर, बालकनी में, जहां पर भी आपने माँ तुलसी को स्थान दिया है, पहले जमीन को अच्छे से पानी से धो दें, वहां पर उनको रख दें, रंगोली बना दें पास में, उन्हें चुन्नी से सजा दें, श्रृंगार का सामान उनके चरणों में रख दें, साथ में शालिग्राम भगवान को तैयार करके, ठीक है, और इनके चारों तरफ एक धागा बांध दें लाल रंग का, ठीक है। पूजा में आपको माँ तुलसी की आरती या फिर माँ लक्ष्मी की आरती, एक ही बात है, ठीक है। विष्णु भगवान का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी क्या करना है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? आप दान जो करेंगे उसमें चने की दाल दान कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु का अगर मंदिर आपके घर के आसपास है तो वहां पर एक पताका सबसे टॉप पर लगा दें, है ना। सबसे ऊंचाई पर भगवान विष्णु के मंदिर में पीले रंग की त्रिकोण, ट्रायंगुलर, जिसके 3 कोने होते हैं, त्रिकोण वाला पीले रंग का एक झंडा, पताका अपने बच्चे के हाथ से, अपने हाथ से, जैसा हो, विद फैमिली एक बार लगवा दें, ठीक है। ये बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा, साथ में और क्या कर सकते हैं आप? इस चीज का ध्यान रखें पीले फूलों का बहुत बड़ा महत्व है। कृष्ण भगवान हो, विष्णु भगवान हो, शालिग्राम भगवान हो, ठीक है, तो पीले पुष्प मंदिर में जाके उनके चरणों में भी अर्पित करें। घर पे तो करना ही है पूजा के वक्त में, ठीक है। इसके अलावा आप अपने बच्चों के हाथों से ना कुछ वृक्ष लगवाओ, इस बार कुछ पौधे लगाओ, कुछ प्लांटिंग कराओ, क्योंकि ये साइंटिफिकली हमारे ग्रहों को अच्छा बनाता है। तो आप इसमें आंवला हो गया, आप आंवले का पौधा जरूर लगवाएं। घर में लगवा सकते हैं, मंदिर में लगवा सकते हैं, तालाब वगैरह, नदी वगैरह के आसपास, जो बेसिकली आपके घर के आसपास स्थान हो जहां आप सेवा भी कर सको, ठीक है। इसके बाद और कौन सा वृक्ष होता है? केले का वृक्ष बड़ा शुभ माना जाता है। इट इज एन ऑस्पिशियस प्लांट इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। केले का पौधा मंदिर में, अपने घर में, तालाब, नदी, कहीं पर भी जहां आपको कंफर्टेबल लगे, बच्चे के हाथों से स्पेशली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं उस दिन, जेंट्स लेडीज दोनों को। जेंट्स वाइट भी कर सकते हैं, लेडीज स्पेशली पीले रंग को धारण करें, बच्चों से खासकर पीले रंग का धारण कराएं। और भगवान विष्णु का, जैसे मैंने बताया, मंत्र चैंट हो गया, मंत्र चैंट कराएं अपने बच्चों से। सहस्त्र नाम तो माता पिता पढ़ लेंगे, बड़े लोग पढ़ लेंगे, चालीसा है भगवान विष्णु की या उनकी आरती है वो आप पढ़ लोगे, तुलसी माता या लक्ष्मी माता की आरती आप पढ़ लोगे। बच्चे से उस दिन गुरु ग्रह का बीज मंत्र का जाप कराएं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। जुपिटर इज जस्ट कनेक्टेड टू द नॉलेज, ठीक है। तो जो गुरु ग्रह है वो ज्ञान के देवता माने जाते हैं, ठीक है। और भगवान शालिग्राम हो या भगवान विष्णु हो, वो गुरु ग्रह से ही संबंधित माने गए हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चे के हाथों से और क्या कर सकते हैं? बच्चे के हाथों से अगर उसका गुरु खराब है, यानी उसको ज्ञान थोड़ा सा कम है, उसकी नॉलेज कम है, जुपिटर प्लैनेट कुंडली में खराब है, तो पीले चने की दाल को, ठीक है, सफेद चावलों के साथ या पीले चावलों के साथ बंटवाओ बच्चों के हाथों से, तो इट इज एन ऑस्पिशियस थिंग ऑल्सो। तो इस तरीके से आप देवोत्तरी एकादशी, अच्छा, जब इसका पारण करना है, आपको व्रत को कंप्लीट करना है, तो कौन से दिन करना है? 15 तारीख को दोपहर के वक्त, जस्ट अराउंड 12 to 1 PM, ठीक है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में करना है आपको। और साथ साथ इस दिन से सारे शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। अब एक चीज अंत में जाते जाते और बता दूं, जिनके बच्चों की शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पेशली अपने बच्चों से, इट इज आपका बच्चा लड़का हो लड़की हो, उसके हाथों से फास्ट करवाएं, पूजन कराएं, ठीक है, व्रत रखवाएं, पूजन करवाएं, और साथ में केले का वृक्ष लगवाएं उस बच्चे के हाथ से, और आंवले का जिसका स्पेशली विवाह नहीं हो रहा, ठीक है। और इस दिन से उस केले के पौधे की पूजा स्टार्ट करा दें कंटिन्यू फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें। और इसी तरह से एक चीज और आपको अंत में बता दूं जाते जाते मैं, जिन माताओं की कन्याओं का विवाह हो चुका है, जिन माताओं की कन्याओं का विवाह हो चुका है, तो वो अपनी पुत्रियों को तुलसी का पौधा, केले का पौधा, आंवले का पौधा इस दिन एज अ तोहफा
है ना, एज अ आशीर्वाद, एज अ ब्लेसिंग ये गिफ्ट करें और बच्चा उसकी सेवा करेगा। बहुत शुभ दिन माना जाता है और इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, शादी वगैरह, शुभ मांगलिक कार्य, एवरीथिंग एल्स सब कुछ शुरू हो जाता है। तो इस अवसर पर अपनी जो मैरिड बच्चे हैं, आपकी पुत्रियां हैं, आप उनको दान करें, है ना, उन्हें भेंट करें। तुलसी माँ हो गई, ठीक है, साथ में केले का पौधा हो गया, है ना, साथ में आंवले का पौधा हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन तुलसी भी लगवाएं अपने बच्चों से अगर आप चाहते हैं तो। इसमें सारा जो मैंने पैटर्न बताया है, इसमें से जो आपको कंफर्टेबल लगे, अपने बच्चा छोटा हो बड़ा हो, ये कराना विधि विधान से करें आप स्टार्टअप, क्योंकि इस दिन के बाद से 14 के बाद से सारे शुभ मांगलिक कार्य, आपको गृह प्रवेश करना है, नई गाड़ी खरीदनी है, विवाह कराना है बच्चे का, है ना, कोई भी शादी की शॉपिंग्स करनी है, कोई भी एनीथिंग एल्स, आप कोई भी जो शुभ मांगलिक कार्य आपको लगता हो बच्चे का, वो सारा इस दिन से स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 14th। ठीक है, तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। दिस इज कुमकुमार एंड श्री, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच वंस अगेन।